हेलो गाइस, मैं किशन तोमर। हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर काव्यांश तोमर में आप सभी का एक बार फिर से अभिवादन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैं फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ रिश्ते और उनके संबोधन यानी रिलेशन एंड दियर एपोस्ट्रॉफ्स, उनकी क्या अहमियत है और हिंदुस्तान में इतने सारे रिश्ते हैं और वेस्ट कंट्रीज़ में बात की जाए या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हम करें तो वहाँ पर इतने रिश्ते नहीं मिलते हैं। तो इसी के बारे में आज के टॉपिक में हम सीखेंगे और उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं और कैसे हम बातें करते हैं अपने से बड़ों से और अपने फ्रेंड्स से, अपने साथ वालों से और अपने नेबर से। तो फ्रेंड्स, क्या है हमारे देश में, क्या है कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जबकि इंग्लैंड या फिर पश्चिमी कंट्री जैसे देशों में हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इतने रिश्ते नहीं होते हैं। जैसा कि बहुत सारे परिवार हमारे हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जो कई पीढ़ियों तक रिश्तेदारियों को निभाते आ रहे हैं और निभाया भी जाता है आज के टाइम में। और इसी के अगेंस्ट क्या है, जो पश्चिमी देश हैं या फिर इंग्लैंड में जैसे परिवार हैं, उनमें सिर्फ परिवार का अर्थ जो होता है वो हमारा होता है कि बस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे, उसी को वो लोग परिवार कहते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से अंग्रेजी में जो है चाचा, ताऊ, फूफा, साले, जीजा, इन सभी शब्द के जो हैं हम अलग अलग मीनिंग नहीं मिलते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में मम्मी के भाई को मामा कहते हैं, पापा के भाई को चाचा कहते हैं, पापा की भाभी को ताई कहते हैं, पापा के छोटे भाई की वाइफ को चाची कहते हैं। लेकिन जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और यही कारण है कि कुछ लोग, आज भी कुछ लोग जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं या फिर ये कहें कि जब हमारे देश में इंग्लिश की शुरुआत हुई थी लिखने की, पढ़ने की या बोलने की, उस टाइम पे कई लोग अटक जाते हैं इस चीज़ को सोचते समय कि हम भाभी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ताई को क्या कहते हैं, अगर ताई को आंटी कहते हैं या आंट कहते हैं तो फिर चाची को क्या कहते हैं, और बुआ को क्या कहते हैं, मामी को क्या कहते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड, जैसे चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बाबा, दादी, नाना, नानी, मामी, मौसी, मौसा, जीजा, साला, बहनोई, सास बहू, जैसे इतने सारे जो रिश्ते हैं भारत में, इनकी संख्या अगर हम काउंट करें तो लगभग 50 से भी ऊपर होगी। लेकिन अंग्रेजी देशों में ऐसा कुछ नहीं है और अंग्रेजी भाषा में भी ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में ताऊ, चाचा, मामा, मौसा, फूफा, इन सब के लिए हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करते हैं और वो होता है हमारा अंकल। या फिर ये कहें कि लेडीज़ के लिए यानी हमारी चाची, ताई, मौसी, मामी, बुआ आदि, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आंट। जो कि आजकल हमारी जो आधुनिक लैंग्वेज है उसमें हम आंटी भी कह देते हैं, उसमें हम आंटी कह देते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे साला, साली, जीजा, बहनोई, साडू और संबंधी, ये जो हमारे सभी रिश्तेदार होते हैं, इन सबको हम ब्रदर इन लॉ कह देते हैं। और अंग्रेजी भाषा में इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है, इससे कह देते हैं ब्रदर, सिर्फ ब्रदर हो गया। यानी कि जो
गवर्नमेंट के अनुसार कहें या फिर कानून के अनुसार कहें तो वह वो आदमी जो वास्तव में भाई नहीं है, जो रियलिटी में हमारा भाई नहीं है, परंतु सामाजिक नियम अनुसार क्या है, वो भाई जैसा ही है। इसलिए वहाँ पर क्या है, ब्रदर इन लॉ, साले के लिए भी कहा जाता है, जीजा के लिए भी, बहनोई, साडू, सबके लिए, समधी हो गए हमारे, इन सब संबंधियों के लिए ब्रदर इन लॉ यूज़ किया जाता है, जिसे कि आज के टाइम में शॉर्ट करके ब्रदर कर दिया गया। इसी तरीके से लड़कियों के लिए भी, यानी जैसे साली हो गई हमारी, सास हो गई, सलज हो गई, छोटी सलज, बड़ी सलज, सबको सिस्टर इन लॉ करके बुलाते हैं अंग्रेजी भाषा में। अब मैं आपको कुछ इस तरीके से रिलेशन बताऊंगा कि हिंदी में उनका कुछ अलग शब्द होता है, इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, और जो आजकल फैशन चल रहा है, आधुनिक टाइम में जो फैशन चल रहा है बोलने का, वहाँ पे उनका कुछ और ही मीनिंग होता है गाइज। तो गाइज जैसे कई बार होता है हम अपनी मम्मी को माता जी, हिंदी में माता जी या माँ कह करके बुलाते हैं, पहले टाइम पे माई भी कहते थे, अभी भी बोलते हैं बिहार साइड में शायद और ईस्ट साइड में। तो इंग्लिश में माँ को कहते हैं मदर, लेकिन आज का जो फैशनेबल हमारा टाइम है उसमें क्या है, मम्मी, ममा, या फिर कहें मॉम। मम्मी, मम्मा, मॉम, ये हमारे आधुनिक नाम जो हम माँ को बोलते हैं, हिंदी में माँ और माता और इंग्लिश में मदर। उसी तरीके से पिताजी के लिए इंग्लिश में कहते हैं फादर, और जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हमारा उसमें पप्पा, पापा, डैड या डैडी। इसी तरीके से बाबा या नाना, उनको इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंडफादर, लेकिन जो हमारा ट्रेंड है उसके हिसाब से वो हो गए ग्रैंडपा। तो गाइज इसी तरीके से दादी या फिर नानी के लिए हम बोलते हैं ग्रैंड मदर, लेकिन जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ग्रैंड माँ। अब हमारी वाइफ हो या फिर लवर हो तो उसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं वाइफ, पत्नी के लिए, और लवर के लिए बी लव्ड, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों को हम डार्लिंग शब्द से बुलाते हैं। आधुनिक जो ट्रेंड है, और मामा, चाचा, ताऊ, इन सबको हम इंग्लिश में अंकल कहते हैं। और हमारा जो हिंदी में है वो देखिएगा, 3 हमने संबंध अपने रिश्तेदारों को बोला, चाचा, ताऊ और मामा, और इंग्लिश में सिर्फ एक ही शब्द है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ परिवारों की जो वैल्यू है, परिवार जो होता है वो सिर्फ मम्मी, पापा और उनके बच्चे, इसी को परिवार कहते हैं वो लोग। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ फ्रेंड्स को भी एक परिवार ही माना जाता है। तो ऐसे ही आगे चलते हैं गाइज, जैसे चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई होते हैं, तो हम हिंदी में तो 3 रिश्तेदारियाँ हो गई, लेकिन इंग्लिश में इनको बोल देते हैं कज़न, ब्रदर, और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हम इनको बोल देते हैं ब्रदर या फिर डियर ब्रदर। डियर लगा देते हैं तो सामने वाला खुश हो जाता है, रेस्पेक्टेड वर्ड हो गया हमारा ना। ऐसे ही जीजा, साला, साडू, इन सब के लिए ब्रदर इन लॉ हो गया, और हम जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ब्रदर या फिर माई डियर ब्रदर बोल देते हैं। चचेरी, फुफेरी बहन हो गई, हमारी कजिन सिस्टर्स हो गई, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, ओनली सिस्टर। और इसी तरीके से नंद, भाभी और साली, इन सबको सिस्टर इन लॉ कहते हैं इंग्लिश में। और हिंदी में 3 रिश्तेदार, तीन शब्द से हमने उनको बुलाया, क्या क्या, नंद, भाभी और चाची, और इंग्लिश में हो गया हमारा एक, ओनली सिस्टर इन लॉ, और वो भी शॉर्ट में कर दिया है सिस्टर।
अब हमारा दोस्त हो उसे हम कहते हैं फ्रेंड, और जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से माय डियर या फिर डियर भी बोल सकते हैं। छोटा बच्चा हो या फिर कोई महोदया मैडम हो कोई, तो बच्चे को तो हम सीधा चाइल्ड, और इंग्लिश में चाइल्ड हो गया तो फिर उसका जो आधुनिक वर्ड है वो माय चाइल्ड हो गया करके, या फिर माय डियर भी बोल देते हैं बच्चे को कई बार। और कोई लेडीज़ हैं उम्र में बड़ी हैं तो मैडम बोल दिया, और ट्रेंड के हिसाब से भी मैडम ही बोलेंगे उनको। या कोई सर हैं तो उनको सर बोल दिया। अब थोड़े बड़े हैं या रेस्पेक्टेड भी लगा सकते हैं, अगर हमसे एज में बड़े हैं, हम काफ़ी इज्जत सम्मान उनको देना चाहते हैं तो हम रेस्पेक्टेड सर बोल सकते हैं या फिर डियर सर भी बोल सकते हैं। तो गाइज़ ये बहुत सारे मैंने आपको रिश्ते बताए हैं जिनको हिंदी में कई नाम दिए गए हैं, लेकिन इंग्लिश में उनको क्या कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है। कई सारे रिश्तों के लिए सिर्फ एक वर्ड। तो हिंदी में कई बार क्या होता है, बात करते समय हम रिश्तों को जो है पूरी तरह से और मतलब स्पष्ट रूप से या फिर पूरी तरह से बोलते हैं। और कई बार होता है कि हमसे कई लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं, कई बार लोग पोजीशन में बड़े होते हैं, तो हम उनके लिए जी जी शब्द का भी यूज़ करते हैं। नाम के पीछे जी, पोजीशन के पीछे जी, या रिलेशन के पीछे जी। लेकिन इंग्लिश में इस जी शब्द का कोई भी मीनिंग नहीं है, तो हम इस जी की जगह पे वहाँ पर डियर या माय डियर इस तरह का, या फिर रेस्पेक्टेड, अगर हमसे एज में बड़े हैं, मान लो कोई महोदय हैं, उनसे मैं कहना सर, और हमें ज़्यादा इज्जत देनी तो रेस्पेक्टेड सर या डियर सर, डियर मैम, रेस्पेक्टेड मैम, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो गाइज़ आज की हमारी जो ये वीडियो है इसके 2 पार्ट हैं, जिसमें कि हम रिलेशन एंड देयर एपोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है गाइज़, सभी को सब कुछ आता होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि शायद वो मैं आपसे सीख जाऊं या आप मुझसे सीख जाओ। तो सीखने के लिए बने रहें, हमारी अगली वीडियो का वेट करें, और अगली वीडियो हम आपको बहुत जल्दी देंगे, और उसमें भी यही टॉपिक होगा, बस इसका सेकंड पार्ट का इंतज़ार करें। तो गाइज़ अभी मुझे थोड़ी चोट भी लगी है, शायद मैंने ये गोगल्स लगाए हुए हैं तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि एटीट्यूड की वजह से। ऐसा नहीं है गाइज़, मुझे एक्सीडेंट में थोड़ी चोट लग गई थी, उसी की वजह से है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी और आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अगर कोई गलती हुई हो तो ज़रूर बताएं कमेंट में, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। और गाइज़ बने रहें और इस वीडियो के दूसरे पार्ट का वेट करें। ओके गाइज़, सी यू, गुड नाइट।